नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 से जुड़ा हुआ मॉक टेस्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कल जो है टेस्ट 1 करवाया था, तो बहुत सारे जो है रिस्पांस अच्छे आए थे। तो आज आप लोगों के रिस्पांस के कारण ही जो है दूसरा टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो सारे के सारे जो है जीविका से रिलेटेड है। ठीक है, जीविका से ही रिलेटेड है। तो परीक्षा में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाए, क्योंकि पिछली बार 2019 में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आए थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। जैसे पिछले बार में आया था, उसी उसी प्रकार से इस बार भी इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि जीविका से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मैच करेगा ही परीक्षा में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी मैं आपके लिए ये जीविका से रिलेटेड सभी पोस्ट के लिए लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है मेरे पास सभी पोस्ट के लिए, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी और उसका आंसर उपलब्ध है। तो मैं आप लोगों को वो भी करवाऊंगा। जीविका की जो प्रीवियस परीक्षा हुई थी 2019 में हुई थी, एरिया कोऑर्डिनेटर का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, और भी बहुत सारे पोस्ट थे। ठीक है, जैसे एलएसबीए का था, फिर आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का था, एलएसबीए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का था, एलएसबीए कंसल्टेंट आईईसी का था। तो मेरे पास सभी का देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉमन जो है एलएसबीए डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी है। इसके अलावा देखिए अभी आप मेरे पास जो है अदर पोस्ट और भी है, जैसे कि आईटी एसोसिएट का, जैसे कि इस बार अभी आया हुआ है आईटी एसोसिएट का पोस्ट, आईटी एग्जीक्यूटिव का, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव का। तो बहुत सारे पोस्ट का जो है मेरे पास उपलब्ध है। एरिया कोऑर्डिनेटर का भी आप देख सकते हैं। 4 सेट में परीक्षा ली गई थी, तो चारों सेट मेरे पास उपलब्ध है। उसके बाद देख सकते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सबसे ज़्यादा परीक्षा हुआ था, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का टोटल देख सकते हैं 28 सेट मेरे पास उपलब्ध है। वो भी ऑफिशियल, ऐसा नहीं कि मार्केट वगैरह वाला नहीं। जो ऑफिस जो जारी किया गया था जीविका के द्वारा आंसर और आंसर की, वो वाला क्वेश्चन मेरे पास सारे के सारे उपलब्ध है। यानी कि ऑफिशियल टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है उपलब्ध है मेरे पास। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा समय पे। ठीक है, पहले जो जीविका से रिलेटेड है वो मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो है सभी पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कल का एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, जीविका समूह में कोषाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? जीविका समूह में कोषाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो 10 सेकंड का आप लोगों को टाइम मिलता है। 10 सेकंड में आप लोगों को आंसर देना है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, राशि रखना, लेन देन करना। जो समूह की महिलाएं होती है वो अपना बचत का पैसा जो है कोषाध्यक्ष के पास ही देती है, जिसे जो है कोषाध्यक्ष का काम होता है रखना और उसको लेन देन करना। ठीक है, और आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, रोकड़ बही में कितने भाग होते हैं? ये क्वेश्चन कल के टेस्ट में भी था। तो सिर्फ मैंने जो बताया था वो, चलिए पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, सीबीएसई के जो स्टूडेंट होंगे उनको रोकड़ बही समझ में नहीं आ रहा होगा। रोकड़ बही रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, अकाउंट रजिस्टर जिसे हम लोग कहते हैं, वही रोकड़ बही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतिम नगद शेष जानना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लेखांकन क्या है? लेखांकन आप लोगों को बताना है, लेखांकन क्या है। ये क्वेश्चन कल भी था। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो है कला और विज्ञान, दोनों है। ठीक है, लेखांकन जो है एक कला भी है और विज्ञान भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्या कह रहा है कि लेखांकन कितने प्रकार के होते हैं? लेखांकन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं?
जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य पुस्तिका और दूसरा जो है सहायक पुस्तिका होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लेखांकन की प्रथम पुस्तिका किसे कहते हैं? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि एक दो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रोकड़ बही कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 3 प्रकार की रोकड़ बही कौन कौन सी होती है? ठीक है, इनमें से कौन कौन सी जो है 3 प्रकार की रोकड़ बही होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक खाने वाली रोकड़ बही। ठीक है, एक खाने वाली, इसका मतलब ये हो गया कि एक कॉलम, एक रो वाली, एक कॉलम वाली जो है एक रजिस्टर, और 2 कॉलम वाली रजिस्टर, और 3 मल्टी कॉलम वाली रजिस्टर। ठीक है, तो कॉलम खाने के मतलब जो है वो कॉलम से रिलेटेड है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ग्राम संगठन के रोकड़ बही में कितने प्रकार की एंट्री ली जाती है? ग्राम संगठन के रोकड़ बही में कितने प्रकार की एंट्री ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एंट्री के 4 प्रकार कौन कौन सा है? एंट्री का जो रजिस्टर में एंट्री होती है वो कितने प्रकार की कौन कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य श्रेणी की प्रविष्टि, काउंटर एंट्री, और समायोजन एंट्री, और निरस्त्रीकरण एंट्री। अब 11वें नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। काउंटर एंट्री किन 2 स्थितियों में लगाई जाती है? काउंटर काउंटर एंट्री किन 2 स्थितियों में लगाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक। एक जो है बैंक से नगद निकासी, और दूसरा जो है बैंक में नगद जमा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। काउंटर एंट्री को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? काउंटर एंट्री को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सी अक्षर से जो है काउंटर एंट्री को चिन्हित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? ये तो सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो नेफ्ट जो है अभी बहुत प्रचलित है बैंकिंग क्षेत्र में, तो इसको आपको बताना है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो अगर इसमें देखा जाए दोस्तों, तो इसमें आंसर ही गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो सेफलमेंट है, वो सेफलमेंट के जगह पे जो है सेटलमेंट होगा। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लिखने में शायद गलती हुई है ना? तो समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है समूह के कितने सूत्र होते हैं, ठीक है, समूह के जो जीविका समूह होती है, जीविका समूह के कितने सूत्र होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 सूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि ग्राम संगठन के कितने सूत्र होते हैं, ठीक है, जीविका ग्राम संगठन के कितने सूत्र होते हैं। ये समूह था, ठीक है, समूह, ये जीविका समूह था, लेकिन ये जो है ग्राम संगठन पूछा गया, तो ग्राम संगठन के कितने सूत्र होते हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ग्राम संगठन में कितने प्रकार की कमेटी बनती है। आंसर हो जाएगा सही इसका ऑप्शन सी, 4 प्रकार की कमेटी जो है वो बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, आय किसे कहते हैं, ठीक है, जीविका में इनकम जो है किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैसा प्राप्ति जो आकर कभी वापस नहीं किया जाए उसे आय कहते हैं। यानी जो इनकम, जो राशि आपके पास पहुंचा, ठीक है, जो राशि आपके पास पहुंचा लेकिन उसको फिर कभी किसी को वापस नहीं करना, तो वो जो है आपका आय कहा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 से देख सकते हैं जीविका समूह में कितने प्रकार के ऋण प्राप्त होते हैं। जीविका समूह में कितने प्रकार के ऋण प्राप्त होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 प्रकार के ऋण जो है वो प्राप्त होते हैं जीविका समूह में। तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो 20-20 करके लाता रहूँगा, जो जीविका से रिलेटेड है। 3-4 सेट चलेगा ये जीविका से रिलेटेड, उसके बाद जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो लेके आऊँगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का वो पोस्ट वाइज होगा, और अभी जो 3-4 सेट अभी चलेंगे वो सभी पोस्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन जो चौथे टेस्ट के बाद जो आएगा वो 5वें टेस्ट में, वो पहले एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का दोनों का एक साथ एक टेस्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल से जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल से पल पल की अपडेट के लिए। पीडीएफ वगैरह जो है आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।